नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं और नेचर में रहकर आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्लों को नेचर के ताल्लुक से अवेयरनेस ला रहे हैं। नुमितो कामदार नाम ये जो मैडम हैं, इन्होंने आलमी सतह पर अपना नाम रोशन किया है। इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। इनकी जो खिदमात हैं वो बेजबहा हैं, खुसूसन माहौलियात के मद्देनज़र इनकी जो खिदमात हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं बन सकते, कोई उसके बारे में हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आज हम उनके साथ बात करने के लिए शरावती नदी के ऐसे मकाम पर बैठे हुए हैं जहां पर आम लोगों का गुजर बहुत ही मुश्किल से होता है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौलियात से उन्हें इतनी मोहब्बत क्यों है और वो एडवेंचर्स के साथ साथ नौजवान नस्लों को किस तरह से माहौलियात के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। वेलकम मैडम, आज का इनकलाब के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हर लम्हा जो है बहुत ही कीमती होता है, बावजूद इसके आप हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो बताइए मैडम कि किस तरह से आप इकोलॉजी और एडवेंचर्स को साथ में लेकर चल रहे हैं। आप इस जगह पे है, इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर एप्लीकेशंस है, उसका कैंपस है। उस कैंपस में आप आए हुए हैं और ये लिविंग एंड लर्निंग सेंटर बोलते हैं। तो ये सीखने वाली जगह है, ये टूरिज़्म जगह नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सीखने के लिए बहुत मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। हर एक प्रोग्राम, हर क्रॉस सेक्शन के लिए हमने टेलर मेक किया हुआ है। तो कोई भी एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की तरह नहीं होता है, हर प्रोग्राम अलग अलग होते हैं। जिसकी क्या ज़रूरत होती है उसी पे हम अमल देके वो प्रोग्राम करते रहते हैं। तो 30 साल हो गए हम यहाँ आके। 30 साल के पहले हम इसी किनारे पे पैदल चले हुए थे और स्वामी सर ने हमको बताया था कि हम यहाँ एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे। तो हम सोच रहे थे ये क्या मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन अब हुआ है। ये हमारा घर है, ये हमारा एक्टिविटी सेंटर है, बहुत लोग आते हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। हम बहुत बिजी है, हमारे पास समय ही नहीं है। हम बहुत लोगों को नहीं बुलाते हैं, हर समय छोटे छोटे ग्रुप को बुलाते हैं जिससे हम उन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर बहुत लोग आ जाएंगे, अगर पूरा शिमोगा यहाँ होगा तो आप शिमोगा से यहाँ क्यों आएंगे, है ना? तो आप शिमोगा में ही रहेंगे। तो हमारा जो सेंटर है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है। तो एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, हमारे साथ रहता है। आप भी जानते होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जो कहा जाता है उसको सुना जाता है, शायद भूल जाएंगे, जो करते हैं तो याद रहेगा, जो महसूस करेंगे हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए हम ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड मॉड्यूल्स बनाते हैं। सारे क्रॉस सेक्शंस को हम कनेक्ट करते हैं। फैमिलीज़ है, लेडीज़ है, विमेन है। विमेन के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो आप देख रहे हैं अभी, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए भी करते हैं जो ग्रुप होम्स में होते हैं, जो बाल मंदिर से आते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम बनाते हैं। और हमने बहुत ही सक्सेस पाया है इन सब चीज़ों के साथ। वो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग अच्छे से एंटरप्रेन्योर बन के अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एक्चुअली हमारा 30 साल का जो फंक्शन था 10th को, अक्टूबर 10th को, उसमें एक बच्चा आके बोला, बड़ा है अभी, तो उसने कहा था अगर मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आता तो मैं क्रिमिनल भी हो सकता था, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में आया, मेरे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हुए हैं और मैं एक पॉजिटिव पर्सन हुआ हूँ, जो मैं सोसाइटी को मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो यही हमारी जीत है, यही इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और जो क्योंकि ये जगह इट इज़ गार्बेज फ्री, यहाँ आपको कोई पेपर गार्बेज नहीं मिलेगा। अगर किसी ने डाला होगा तो हम ही उठा के घर लेके आएंगे। शायद मैं और स्वामी दो ही लोग हैं जो कचरा घर के अंदर रखते हैं, बाकी के सब लोग कचरा बाहर फेंकते हैं। तो ये गार्बेज फ्री जोन है। यहाँ स्मोकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, म्यूज़िक सिस्टम्स अलाउड नहीं है, क्योंकि हम एक इतना अच्छा सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, इमोशनली और फिजिकली सेफ एटमॉस्फेयर,
साइकोलॉजिकली सेफ एटमॉस्फेयर, जो बहुत लोग यहाँ आके उसका अनुभव ले सकते हैं। तो हमारे इसी के कारण हमारे 65% ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर विमेन। औरतें ज़्यादा आती है क्योंकि मर्द कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे एडवेंचर प्रोग्राम्स में औरतें ज़्यादा आती है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन माएँ पहले आती है, फिर लड़कों को बोलती है आप जाओ वहाँ देख के आओ, बहुत अच्छा है। तो फिर लड़के भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। हमको बोलते नहीं है पहले, बाद में जब उनकी फ्रेंडशिप होती है तब बोलते हैं कि हाँ मेरी माँ पहले आई थी। तो स्त्री क्लब्स, विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोग आते हैं हमारे कार्यक्रम में और इनसे ट्रेनिंग पाके वो जो अप्लाई करते हैं उनके डे टू डे लाइफ में, वो बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी एनजीओ है, स्त्री शक्ति संघ है, वनस्त्री करके सिरसी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सीड्स को सेव करते हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ हुआ है और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मैं भी सीखती हूँ, हमेशा सीखती रहती हूँ उन लोगों से। तो इसी कारण हम ये काम कर रहे हैं। और यहाँ रहने के कारण और यहाँ रुकने के कारण, नेचर में ही रहने के कारण, हमारा सिंपल सा थ्योरी है। अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े हुए होंगे, एक पुस्तक पढ़े हुए होंगे, तो अगर उस पेड़ को काटने जाएगा कोई तो आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि वो पेड़ आपका फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है ना, जो आपका फ्रेंड है। तो अगर उसको काटेंगे तो आप कोई भी काटेगा तो आप जाके झगड़ा करेंगे। तो हम यही सेंटीमेंट को हम करना चाहते हैं लोगों से। अगर वो वेस्टर्न घाट से प्यार करने लगे तो फिर वो लोग वहाँ से जाके कंजर्वेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम किसी को बोलेंगे कि टिम्बकटू में पेड़ कट रहे हैं, तो उनको वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो टिम्बकटू को जानते नहीं है, ब्राज़ील को जानते नहीं है, कुछ और चीज़ों को जानते नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे है और यहाँ से कनेक्ट जुड़ गए तो फिर उसको बचाना चाहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है हमारे थिंकिंग में। हम एक्टिविज्म करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ओनरशिप लोगों की होती है, उनको ओनरशिप लेना है, उनको अपना काम कराना है और उनको अपनी जगह का कंट्रोल लेना है। अगर हम बोलेंगे तो वो उनकी ओनरशिप नहीं होगी। इसीलिए हम यही चीज़ करते हैं कि वो कनेक्ट लाते हैं। और फिर लोकल लोगों के लिए भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से भी हमको रिकग्निशन मिला है कोर्स के लिए, कोर्स इन इको टूरिज्म। तो अगर वो अपना जो बोलते हैं अपनी जगह, अपना घर, अपना वातावरण शेयर कर सकते हैं सिटी के लोगों के साथ, तो उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होगा और ये नया करियर ऑप्शन होएगा। फिर उनको यहीं पे रह के, यहीं पे अपना खेती बाड़ी करके, यहीं पे अपनी ज़िंदगी आप गुजार कर सकते हैं और उनको माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में जिन लोगों की ज़िंदगी चल रही है वो बेहतरीन है। और बेंगलोर में बहुत छोटे छोटे घरों में रह के बहुत मुश्किल से वो जी रहे हैं। वो बहुत ही मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। तो वी आर क्रिएटिंग एन ऑप्शन, करियर ऑप्शन, जिससे लोग यहाँ यहीं पे काम कर सकते हैं और अपना, क्योंकि वो लोग, ये लोग जो इसी वेस्टर्न घाट्स में बड़े पले हुए हैं, उनको हर चीज़ की पता होती है। हर पेड़ कब उगता है, चिड़िया कब आवाज़ करती है, कौन सा बर्ड कब आवाज़ करेगा, कैसा आवाज़ करेगा, सब कुछ जानते हैं। उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में वो बड़े पले हैं। और जो बड़े पले हैं तो वो आराम से उसको बता सकते हैं। उनको हम ट्रेन इसीलिए करते हैं कि वो ट्रांसलेट कैसे करें सिटी वाले लोगों से, कि वो आने वाले, क्योंकि उनको ज़्यादा पुश ना करे कि वो भाग जाए फिर से कभी ना आए। तो ऐसी चीज़ें हम ट्रेन करके वो मॉड्यूल बना के उनके लिए, काफ़ी लोग हमारे 300-400 स्टूडेंट्स अभी काफ़ी एडवेंचर प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम बहुत ही प्राइड से कह सकते हैं कि वो लोग हमारे ही सिस्टम फॉलो करते हैं, गार्बेज फ्री जोन,
नो स्मोकिंग, नो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो जो इको टूरिज्म का जो टेनेट है उसको वो बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। सो दैट इज़ अ विन फॉर अस। अभी आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, तो किस लिए मिला है और क्या क्या महसूस करती हैं? एक छोटे से गांव से निकलकर आप राष्ट्रपति से अवार्ड लेने वाली खातून हैं। मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 मार्च 8 को मिला, और नारी शक्ति पुरस्कार 18 के साल के लिए मिला। बहुत ही हम अपना काम खुद कर रहे थे, हमको पता भी नहीं था, ये एप्लीकेशन प्रोसेस भी नहीं था, तो हमको पता भी नहीं था कि हमको मिलने वाला है। तो जब वो लोग हमारा काम अपेरेंटली वो लोग हमारा काम 8 महीने से फॉलो कर रहे थे। जब हम वहाँ गए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिशियल्स बोली आपसे ज़्यादा मुझे आपका काम पता है, 8 महीने से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो जंगल में काम करते हैं उनको रिकग्निशन मिला, जो अपने आप काम कर रहे थे उनको रिकग्निशन मिला। और रिकग्निशन ये है कि ये प्रतीक है कि जो काम अपने आप करते रहते हैं उनके लिए वैल्यूएबल है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए एक कारण है। तो हमको इसके लिए बहुत खुशी हुई। आपका जो ताल्लुक़ है, आपका जो कनेक्शन है ट्राइब से भी नहीं है, आप फॉरेस्ट एरिया से भी नहीं बिलोंग्स करते, और बेंगलोर जैसे शहर में रही हैं, तो अचानक कैसे ख्याल आया कि आपको यहाँ जाना है और इस पर काम करना, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है? हम कॉर्पोरेट सेक्टर में तो नहीं थे, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कभी नहीं किया। हमने जो किया है वो किया है इंटरनेशनल एनजीओज़ में काम किया है, काफ़ी एनजीओज़ में काम किया है, काफ़ी लोगों को जानते हैं और काफ़ी सालों से यही काम करते रहते हैं। तो हमने जो बहुत साल पहले 1993 में हमारा ट्रेनिंग कनाडा में हुआ, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला कैनेडियन आउटवर्ड बाउंड वाइल्डरनेस स्कूल। वहाँ जाके हमने वाटर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग किया और एप्लीकेशन ऑफ एडवेंचर, जैसे कि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ और मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो आउटबाउंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम करते हैं। तो उसमें हमारा ट्रेनिंग हुआ, और उसको ख़त्म करने के बाद जब हम आए, और उससे पहले हमारे 2-3 कोलीग्स जा चुके थे आउटवर्ड बाउंड में, तो हम आके 4 लोग मिलके हमने ये सेंटर बनाया, और हमको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला, और हमने सेंटर बना के हमारा काम शुरू कर दिया। तो ये बड़ा सा लेक है, 350 स्क्वायर किलोमीटर्स का पानी है, तो हम यहाँ बहुत क्रिएटिवली बहुत काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आएगा तो हम स्विमिंग कराएंगे। आप अगर थोड़ा जल्दी आते तो हमारे बच्चे स्विमिंग करते हुए देखते, जो रो रहे थे आराम से हंस हंस के स्विमिंग कर रहे थे लाइफ जैकेट के साथ। तो स्विमिंग कराते हैं, पैडलिंग कराते हैं कोरैकल में, फिर अभी कैंपिंग कर रहे हैं, कैंप फायर लगा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से जीवन बिताते हैं यहाँ। 4 दिन सिंपल से जीवन बिताएंगे, तो अगर वो वापस जाएंगे तो उनकी सीख अगर आपने डे टू डे लाइफ में आप वो अप्लाई करते जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो 1992 में हमारा इनाग्रेशन हुआ। 1992 से 30 साल तक हमने यहीं पे काम किया है। हमको लगता है कि हमारा कॉलिंग यह है, हमको यहाँ किसी ने बुलाया है तो हम यही करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी भर। तो देखेंगे नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, उसको किस तरीके से आप और डेवलप करना चाहेंगे? हम बहुत बड़ा ड्रीम देखते हैं, हमारा ड्रीम ख़त्म ही नहीं होगा। अब तक हमने लर्निंग सेंटर बनाया है, अभी हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आउटडोर यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए हमारा काम जारी है। कोविड के हिसाब से थोड़ा पीछे लग गया, अब से फिर से स्टार्ट करना है। तो जो है कि हमको बड़ा सा यूनिवर्सिटी बनाना है, आउटडोर एजुकेशन और लर्निंग का एक यूनिवर्सिटी, जो विच इज़ गोइंग टू बी अ मॉडल इन द वर्ल्ड अक्रॉस। सो इसी के लिए हम अभी काम कर रहे हैं। इंडोर एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पैक्ट करता है, या फिर आउटडोर एजुकेशन सिस्टम जो इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो,
ज़ूलॉजी हो, इस तरह का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है? आपको पूछो, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या याद है? है ना? तो वो जो होता है वो लेक्चर बेस्ड होता है। लेक्चर बेस्ड में हम 100 भी जाएंगे कुछ भी नहीं चलेगा। वो क्या करेंगे बेचारे लेक्चरर, 100 बच्चों को सिखा रहे हैं, पता नहीं किसको कनेक्ट होता है नहीं। लेकिन आउटडोर में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हिसाब से क्या होता है, हर पार्टिसिपेंट का टेक अवे अलग होता है। और जब ही हम वो हमको बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि यही हो सकता है। जो हमारे कैंप में पिछली बार 2 साल के पहले, कोविड से पहले, बीजापुर से ही चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आए थे, कांतराज सर हमको बोले थे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है हमारे कैंप में आने के और बाद, और वो अपनी ज़िंदगी में वो चला रहे। अच्छी अच्छी चीज़ें ये भी है कि वो लोग डिसिप्लिन सीखे हैं, खाना नहीं वेस्ट करना सीखे हैं, क्योंकि जो भी देते हैं वो उसको ख़त्म करना है, वेस्ट नहीं करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो वो सीख पाए तो बहुत ही वैल्यूएबल होगा, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है हमको अगली पीढ़ी को देना है। अगर हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे तो हम अपने आप के लिए यूज़ कर लेंगे तो फिर क्या होएगा? What do we have? What will we give your son? है ना? What will we give the next generation? तो इट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले जनरेशन के लिए हम कुछ बचा के फॉरवर्ड करें। यंग जनरेशन के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर वो दे शुड कोट एक्सपीरियंस को बुला के, आई मीन पार्टिसिपेट करके हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्या हो रहा है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो जो बोलते हैं ना, सिर्फ सिंगल माइंडेडली वही करते हैं, बाकी का कुछ नहीं करते हैं। तो वो अच्छा डॉक्टर बनेंगे लेकिन अच्छा इंसान बनेंगे क्या? अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते, लेकिन अच्छा इंसान बन, तो अच्छा इंसान बनने के लिए वी हैव टू कोट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत चीज़ें करनी चाहिए। और ऐसे हमारे जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस है जो काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को फॉर्मुलेट करते हैं। हम भी यहाँ बुलाएंगे लोगों को, आइए प्लीज़ आके देखिए। आफ्टर ऑल 2 days है ज़िंदगी में, मुश्किल पड़े तो कभी मत आना लेकिन अच्छा लगा तो ये आपका ही घर है। हम यही बोलते हैं, ये जगह उसके लिए है जो उसको प्यार करता है। इस जगह आपकी हो सकती है अगर आप इसको प्यार कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोग आए और एक्सपीरियंस करें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते जाए। जी, कंक्लूजन ये है कि अर्थ इज़ माई होम। अर्थ इज़ माई होम, नॉट ओनली अर्थ, वेयर एवर आई लिव इज़ माई होम। हम आप देख रहे हैं हम मैट पे सो रहे हैं, तो जहाँ हमारा मैट लगता है उस दिन के लिए वो हमारा घर है जी। तो जो हमारा घर होगा तो उसको हम बहुत ही प्यार से कंजर्व करना चाहिए। तो अगर हम जाके किसी जगह को मिसयूज़ और अब्यूज़ करेंगे तो फिर वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए हमको हर जगह अपनी जगह की तरह कंटिन्यू करना है। थैंक यू। तो ये थी किस तरह से माहौलियात से जुड़ी हुई मुअज़्ज़िज़ खातून ने आपको बताया कि किस तरह से हमें अपने नेचर से मोहब्बत करना है, अपने काम से मोहब्बत करना है, साथ ही साथ इस माहौल को किस तरह से बचाए रखना है। तो चलिए आज से अज़म करते हैं कि इस काम को हम इनके साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।